नमस्कार। मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का समय आ गया है कि हाँ, अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए बेहद खास बहुत सारी खुशखबरी या बहुत सारे काम बनाने वाला आ गया है। यूनिवर्स आपको अक्षय तृतीया से ऐसे शुभ संकेत दे रहा है जिससे आपकी हर एक विश अब पूरी होने वाली है। आप चाहे आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे हो, वैवाहिक जीवन में समस्या हो या व्यापार आपका नहीं चल रहा हो, तो कुछ देर ठहरिएगा। यह योग, शुक्र और सूर्य का यह योग आपको जबरदस्त लाभ दिलाने वाला है, जीवन की हर एक समस्या का अंत करने वाला है। दोस्तों, शुक्र जब भी अपनी स्वराशि होते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त करवाते हैं, और शुक्र आपके वैवाहिक जीवन के कारक है, शुक्र आपकी धन संपदा के कारक है, शुक्र लग्जरी लाइफ के कारक है। वही शुक्र अब स्वराशि हो गए, साथ में सूर्य भी अपने उच्च स्थान पर बैठ गए हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन इसीलिए आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। हर एक विश आपकी पूरी होने वाली है। आप वैवाहिक जीवन में समस्या हो, कैरियर में हो, सफलता नहीं मिल पा रही हो, एक एक पैसे के लिए आप अभी परेशान थे, वो परेशानी कहीं ना कहीं अक्षय तृतीया से समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इन ग्रहों के प्लेसमेंट से आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशि पर। मित्रों, शुभ संकेत की घड़ी है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में ही उच्च स्थान पर बैठे हैं। आपकी राशि के लगन में ही सूर्य का आना यह एक शुभ संकेत दे रहा है कि मेष राशि वालों की हर एक विश पूरी होने वाली है। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी वह भी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार में अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, तो वो रिजल्ट की शुरुआत अब सूर्य देव करवाने वाले। साथ में धन संपदा के कारक शुक्र अपने स्वराशि हो गए, और वहीं से आपको वो रास्ते निकल कर लाएंगे जहां आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। मैं कहूंगा कि आप 4-5 साल से बहुत परेशान थे। आप आर्थिक तंगी से टूट गए थे, पैसा नहीं है, आपके अपनों ने ही आपको अपमानित किया है, हर जगह पर आपको चोट पहुंचाई है। लेकिन ठहरिएगा, ये ग्रह हर व्यक्ति का हिसाब करते हैं, हर व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं, और हर व्यक्ति को जो है एक ना एक दिन सक्सेस प्राप्त अवश्य करवाते हैं। आपके दुश्मन इस समय आप पर हावी थे, वही दुश्मनों को तोड़ निकाल कर लाएंगे शुक्र और सूर्य। रिजल्ट आपके पक्ष में है, जानिएगा, कुछ देर समझिएगा। सूर्य जो है 14 अप्रैल 2026 को उच्च स्थान पर आए हैं आपकी लगन में, और सूर्य को हम व्यक्तिगत रूप से नौकरी का ही कारक मानते हैं। आत्मविश्वास, आत्मबल, पिता के सपोर्ट, पिता का सहयोग, यही सूर्य का कारक होता है। वही सूर्य इस समय उच्च स्थान पर बैठे हैं आपकी राशि में। सबसे ज्यादा किसी राशि को इस समय फायदा मिलेगा वो है मेष राशि। यहां सूर्य अपने ही उच्च स्थान पर बैठे हैं, और ये 3-4 महीने से जो है मंगल के साथ में, कहीं राहु था, कभी सूर्य मंगल के और राहु के साथ में थे, तो उनके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। अब क्या है, सूर्य फ्री हो गया है, सूर्य अपने उच्च स्थान पर गया है, और 365 दिन में सूर्य एक बार ही अपने उच्च स्थान पर जाता है। जबकि 2025 में ये अपने शुभ स्थान पर आए थे तो कुछ कार्य आपके करवा गए थे। फरवरी मार्च में कुछ जो है आपको नए रास्ते दे गए थे, जॉब नौकरी के लिए या व्यापार के लिए अच्छा समय दे गए थे। लेकिन वही सूर्य जो है 365 दिन बाद दोबारा से अपने उच्च स्थान पर आए हैं, और मेष राशि आपकी ही राशि में इनको उच्च स्थान प्राप्त होता है। तो जिन लोगों की लगन में पहले से ही सूर्य मौजूद है, आपके लगन में पहले से ही सूर्य बैठा हुआ है, तो उनकी तो पूछिए मत, उनकी तो बल्ले बल्ले है, हर कार्य बनने वाला है। और वही सूर्य अपनी दृष्टि में और अंश के साथ में, अंश कितना है, ये 7 अंश के साथ चल रहे हैं। 7 अंश के साथ में सूर्य का यहाँ गोचर हो रहा है, जो कि युवा अवस्था में, युवा अवस्था में सूर्य चल रहे हैं। और युवा अवस्था में सूर्य अपने रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त देते हैं। वहीं देखें तो
एक घर छोड़कर दूसरे घर में धन भाव में शुक्र का होना हो रहा है। शुक्र अपनी स्वराशि हो गए, इस घर के ही मालिक है शुक्र, इस घर में बैठे हुए हैं उस घर के ही मालिक है शुक्र। शुक्र को जो है फाइनेंस का दाता कहा जाता है। धन संपदा, ऐश कीर्ति, आपका वैभव, राजनीतिक पद और धन आने के जितने भी स्रोत बनते हैं सूर्य के ही कारण बनते हैं और शुक्र के कारण बनते हैं। ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं तो निश्चित तौर से धन की जो योजनाएं हैं वो दोनों ग्रह ही बना कर देते हैं। वही दोनों ग्रह अब प्लस पॉइंट पर आ गए हैं। शुक्र अपने घर में स्वराशि हो गए हैं और सूर्य अपने घर में उच्च स्थान पर पहुंचे हैं। तो आपकी वैवाहिक जीवन, सातवां घर, क्योंकि जब यहां स्वराशि हो गए हैं तो सातवें घर को भी बल दे रहे हैं। सातवां घर विवाह का होता है। विवाह, यहां विवाह देखा जाता है। पार्टनरशिप, आपका पार्टनरशिप कौन सा है, आप किसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। विवाह, पार्टनरशिप, दोनों घर, यहां दोनों में आपको जो है अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे हैं। विवाह की उम्मीद आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो रिश्ते आपके बार बार टूट रहे थे, रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, अक्षय तृतीया के दिन अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। तो सातवें घर में यह बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है सातवें घर के भी मालिक हैं, तुला राशि के, और धन के भी कारक हैं। इन्हें दो घर प्राप्त हैं, 7 और 2, ये दोनों घर के जो है स्वराशि है। तो निश्चित तौर से ये मेष राशि वालों के लिए वैवाहिक जो समस्याएं चल रही थी, लड़ाई झगड़े, वैवाह ना होना, वैवाह में बार बार रुकावटें होना, उसे पॉजिटिव करते हुए दिखाई दे। अब देख ले, वहीं पर जो है सूर्य के पास में एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, और सूर्य भी अपनी दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके 7वें हाउस में डाल रहे हैं। तो 7वें घर में सूर्य की दृष्टि होना और शुक्र का यहां उच्च स्थान पर स्वराशि होना, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार, ये व्यापार में भी बड़े अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करवा रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन से। अक्षय तृतीया के दिन से आपके जीवन में बड़े उन्नति के योग बन रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ उपाय भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आप इन उपायों को भी करते हैं तो निश्चित तौर से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके हर एक काम बनेंगे, जीवन में सुख समृद्धि और वैभव आएगा, हर क्षेत्र में आपका नाम होगा। करना क्या है, ये उपाय को भी सुन लीजिएगा। इस दिन आपको हो सके तो आप खरीदारी तो करना ही है। सोना चांदी अगर आप खरीद सकते हैं, आपकी पॉकेट आपको इजाजत देती है कि आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, तो निश्चित तौर से इस दिन सोना चांदी खरीदने का योग बनता है। दूसरी बात, अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप अपने घर में धनिया ला सकते हैं। मार्केट से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम खड़ी धनिया लाना है, पिसी हुई नहीं लाना है, खड़ी धनिया। और उस खड़ी धनिया का प्रयोग भी ऐसे करना है जैसे हम लोग सोना और चांदी की पूजा में करते हैं। कैसे, जो सोना चांदी घर में रखते हैं वो पूजा करते हैं, उसी हिसाब से आपको धनिया की भी पूजा करनी है। साथ में अगर आपको मार्केट में कौड़ी मिल जाए, कौड़ी लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है और इसे लक्ष्मी का आगमन का संकेत माना जाता है, तो मार्केट में आप जाइएगा, कुछ पैसे देकर आप कौड़ी खरीद लीजिएगा। 5, 7 या 9 कौड़ियां आप ला सकते हैं, या 11 कौड़ियां आप अपने घर में लाइएगा, एक लाल कपड़े में बांधकर और अपने पूजा स्थल में ही रखें। अगर आप पूजा घर में रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जहां आप पैसा रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, किस भी जगह पर रखते हैं, उस दिन आप अपनी ये कौड़ियों को बांधकर एक लाल कपड़े में, और इन्हें कलावे से, लाल कपड़े में बांधकर कलावे से लपेट कर और अपने जो है पैसा रखने वाले स्थान पर रखिएगा। ऐसा माना जाता है ये उपाय करने से आपको अक्षय तृतीया के अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरी साल बनी रहती है। तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण उपाय, इसे आपको जरूर करना है। देखिए, हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, हम उन्हें जानते ही नहीं है कि ये चीज होती क्या है। देखिए, झाड़ू भी सबसे खराब चीज मानी जाती है। झाड़ू लोग कहते हैं ये तो कचरा निकालने के लिए होती है, लेकिन झाड़ू को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो इस दिन एक आप काम जरूर करना। इस दिन आप अपने घर में एक नई झाड़ू आप अवश्य लाइएगा अक्षय तृतीया के दिन, और नई झाड़ू और पुरानी झाड़ू दोनों झाड़ुओं को रखकर एक साथ उनका पूजन अवश्य करिएगा और उन्हें रात भर वहीं पर रखे रहने देना। जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के समय इनको जो है अपने पूजा स्थल में ही रखना है इनको,
रख के इनकी भी पूजा आप करिएगा, और पूजा करने के बाद फिर आप जो है नई झाड़ू का प्रयोग करिएगा अगले दिन से। लेकिन पुरानी झाड़ू को आपको कचड़े के डिब्बा में नहीं फेंकना है, या कचड़े वाली गाड़ी में नहीं फेंकना है, या ना चौराहे पे फेंकना है। 2 दिन तक आपको उसे अपने ही घर में रखना है। फिर कहीं बहते हुए पानी, जहां बहता हुआ पानी हो या कुआं हो, कहीं पर भी ऐसी जगह पर आप फेंके जहां पर किसी के पैर ना लगे या किसी की उस पर दृष्टि ना पड़े। ये उपाय आप कर लीजिएगा, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके घर से धन संपदा, मां लक्ष्मी की कृपा की कभी कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। हर एक काम आपको बनेंगे, बिजनेस में अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, और नौकरी के योग भी बन रहे हैं, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। तो आप धैर्य रखें। 19 अप्रैल 2026 को आने वाली अक्षय तृतीया का महत्व विशेषकर आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप सभी का कल्याण होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।